शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ डिफरेंट और टेस्टी करना चाहते हैं और वो भी झटपट, तो ये जी नमकीन नमक पारे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर में बना सकते हैं। यकीन जानिए, एक दफ़ा बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे आप। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। ये बनाना बेहद आसान है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शारीज़ मॉम किचन। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कप के करीब ले लिया है मैदा। मैदे को आपने छान कर यूज़ करना है। तो जब आपने मैदे को छान लेना है और इसमें जो चीज़ें और जाएँगी, ये देखिए मैंने इसे छान के साइड पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 पिंच के करीब ये है अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से आपने हाथों की मदद से क्रश करके डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया। अगर आप नमक ज़्यादा डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब ले लिया है कुकिंग ऑयल। तो इन सब चीज़ों को पहले आपने नॉर्मल मिक्स कर लेना है। और ये देखें, ये मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। ये बहुत क्विक और ईज़ी रेसिपी है। जहाँ पे देखें, मैंने तकरीबन पौना ग्लास पानी का लिया था और मैंने इसे जैसे सिंपल घर में आटा गूँथते हैं ना, आपने वैसे ही गूँथ लेना। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो लेकिन बस आपने इसे बहुत लिक्विड नहीं करना है, सेमी सॉफ्ट सी आपने डो बना लेनी है। और ये देखिए, इस तरह से आपने इसे मतलब गूँथ लेना है। इसमें मैं और कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इस स्टेज पे आप इसे अगर ढाँप के भी रखेंगे ना 15 मिनट के लिए बगैर गूँधे भी, तो ये बहुत सॉफ्ट और ये नरम हो जाएगा। ये देखिए, तकरीबन मैंने इसे अच्छे से मुक्की लगा ली है और ये हमारा मज़ेदार सा ये जो उसकी डो है वो तैयार हो चुकी है। एक सिंपल सा पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए, जहाँ पे मैंने इसका पेड़ा बना लिया है। और जैसे रोटी को बेलती है ना, तो हम लोगों ने इसे सेम वैसे ही बेल लेना है। तो यहाँ पे मैदे के साथ डस्ट कर लेंगे, इसकी एक रोटी बेल लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं बेलनी और बहुत आपने मोटी भी नहीं बेलनी। रोलिंग पिन की मदद से हम लोग इसे इस तरह से बारीक पीस लेंगे नहीं, बल्कि इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बेलन की मदद से इसे इस तरह से बेल लिया है। और ये देखिए, किनारों को थोड़ा-सा प्रेस करते हुए, दबाव डालते हुए आपने इस तरह से इसे फैला लेना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पिज़्ज़ा कटर ले लें या कोई सिंपल नाइफ़ ले लें, छुरी ले लें। ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करते जाना है, हाफ़ इंच के हिसाब से अपने गैप देते हुए ना इसे। तो अब इसे तिरछी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको चौरस चाहिए तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से तिरछा रख के इसे काट लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग ना वो मतलब मैदे को डस्ट कर लेंगे ताकि इसे उतार ना चिपके ना। ये देखिए, मैं ऊपर इसे थोड़ा-सा मैदे को डस्ट कर लूँगी, तो ताकि ये ईज़िली जो है वो सेपरेट हो सके। ये देखिए, मैंने स्पैचुला की मदद से इसे इस तरह से निकाल लिया है कि मतलब ये ईज़िली नीचे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल को हम लोगों ने अच्छे से गरम कर लेना है। तो 1 डाल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं इसमें 1 डाल रही हूँ, तो ये देखिए जैसे फ़ौरी ऊपर आ गया ना, तो इट मीन्स आपको इतना कुकिंग ऑयल गरम चाहिए। तो 1 बाय 1 करके मैं इसमें सारे नमक पारे डाल दूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से किस कदर फूल गए। ना मैंने बेकिंग सोडा डाला है, ना कुछ और डाला है, ताकि इसका टेस्ट भी इस कदर मतलब फ्रेश और मज़ेदार है ना। और ये इतने कुरकुरे से और इतने खस्ता बन के तैयार हुए थे ना, तो ये बाज़ार के, मार्केट के नमक पारों से कई गुना घर के साफ़-सुथरे और मज़ेदार है। तो सर्दियों में आप शाम की चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों के लिए भी कर सकते हैं। और एक मज़े की बात आपको बताऊँ, अगर आप इसे आटा गूँध के रखें, 2-3 दिन ये आटा चल भी जाता है। और अब आप शाम की चाय में इसे ये देखें मतलब फ्रेश भी बना सकते हैं। तो ये किस कदर देखने में ही मज़ेदार लग रहे हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें दूसरों में और मुझे फ़ीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहते हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।